ये डॉक्टर मनोज मित्तल जी जो यहाँ बोल रहे थे, इन्होंने एलोपैथी के डॉक्टर होकर के 200 से ज़्यादा वीडियो बनाई योग पर, आयुर्वेद पर, पंचकर्म पर, षटकर्म पर, लाइफस्टाइल पर, और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उनको देखा। अरे भाई डॉक्टर बोल रहा है तो सुनना चाहिए, क्या बोल रहा है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। और जो सच्चाई है उस बात को रखते हैं, तो भाई ये बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए सबको। हाँ तो और ये किताब भी लेके साथ घूमते रहे, शीर्षासन कर रहा है, करो करो इधर आओ। हाँ ये बोले कि सबसे अच्छा किसी को जीवन जीना सीखना है। 2 पुस्तक दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक है साहब। हाँ? दुनिया में अगर हेल्थ का कोई फिटनेस बनना चाहता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इन बुक्स के ऊपर कि फिटनेस की इससे अच्छी दुनिया में कोई किताब हो नहीं सकती। सबसे अच्छी बुक है फिटनेस के लिए। अगर कोई फिट रहना चाहता है, कोई भी बीमारी क्यों होती है, क्या उसका समाधान है, क्या कारण है, छोटी छोटी चीज़ों को मैंने तो कभी एलोपैथी में पढ़ा ही नहीं कि किस खान पान से क्या बीमारी होती है। इसमें पता लगेगा आपको कि सफ़ेद रंग की चीज़ें खाएंगे, ये माई की गड़बड़ है। हाँ। चावल, आलू, केला, दही, जूस, ठंडी चीज खाने से हमें एक तो सांस की दिक्कत होती है, जोड़ों की दिक्कत होती है, कफ रोग, मोटापा बढ़ता है, कब्ज होती है, थायराइड की दिक्कत बढ़ती है सफेद रंग की चीजें खाने से। ये इसमें लिखा है। जो चीज खान पान हमें, वात प्रकृति है तो क्या खाना है, पित्त प्रकृति है तो क्या खाना है, कफ प्रकृति है तो क्या खाना है। एलोपैथी में तो कहते खाओ खाओ कोई बात नहीं, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये है, लेकिन वो वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। वह सारा सब एक जैसे हैं उसमें। देखिए इसमें तो वात पित्त कफ, आपकी प्रकृति कैसी है, कैसा आपको भोजन लेना है, ऋतुचर्या, आहारचर्या, खड़े होके पेशाब करना ही नहीं है हमें, खड़े होके खाना खाना ही नहीं है हमें, ये क्लियर हमें पता होना चाहिए। खाना खाने के बाद पेशाब करना चाहिए और खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, ये इसमें लिखा है। उसमें तो कुछ है ही नहीं। कहीं भी जाओ, बड़े बड़े कुछ लोग तो विदेशों में मैंने देखा खाने के बाद शावर लेते हैं। अब उससे जठराग्नि बंद पड़ जाती है, फिर इंडाइजेशन, गैस की दवाई लेंगे फिर। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक है। चलो भाई, पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन। ये तब से रख रखी है इसको जल्द चढ़ा रखा है। अब इसका नया वर्जन आ गया डॉक्टर साहब, ये 15 साल पुरानी लेके घूम रहा है हमारा डॉक्टर। तो सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा कीमती भी बुक है ये देखिए। अगर किसी को डेंड्रफ है, कितने महंगे महंगे शैम्पू आते हैं डेंड्रफ के। डेंड्रफ है तो क्या घरेलू नुस्खे अपनाए। पहली बात तो डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल रहेगी। अगर खान पान रहन का ध्यान रखेंगे, फिर भी गलतियों से अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका क्या पथ्य है, क्या घरेलू नुस्खे हैं। लगभग हर बीमारी के घरेलू नुस्खे इसमें हैं। तो ये जैसे पहले गांव में जिल्द चढ़ाया करते हैं ना, तो डॉक्टर ने जिल्द चढ़ा के रखी हुई है, खुद ही चढ़ाई है। तो अब इसका नया आ गया, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति। वो दे दो भाई डॉक्टर साहब को। कोई नहीं, हाँ ना, ये तो उपहार देंगे ना। अब ये पुराना मॉडल हो गया, अब ये नया मॉडल आ गया, देख अब ये लेके जा। अब इसमें सारा कुछ है, एक में ही एक एक बीमारी का योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, खान पान, सदवृत्त, स्वस्थ वृत्त, सब कुछ है। WHO कहता है वेलनेस किसे कहते हैं। WHO की डेफिनेशन है कि खाली फिजिकल या मेंटल हेल्थ को वेलनेस नहीं कह सकते, हमारी सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग भी अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक हमारा दायरा भी ठीक होना चाहिए। जो सामाजिक दायरा है उसके अभाव से ही हमें कब्ज की बीमारी होती है, डिप्रेशन की शिकायत होती है। अगर हम सामाजिक दायरा लें, देखिए जो पेड़ पौधे हैं इनमें 4 कलाएं हैं। वो सांस भी लेते हैं, उनकी प्रजनन भी होता है, उनकी बढ़ोतरी भी होती है। जानवरों में 8 कलाएं हैं। हमें जानवरों को भी साथ लेके चलना है, पेड़ पौधों को भी साथ लेके चलना है, और मानव जाति में 12 कलाएं हैं। अगर हम सबका साथ लेके चलेंगे, प्रकृति का साथ लेके चलेंगे, कभी भी हमें बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम आजकल कहते हैं कि वो बड़ा पैकेज है, उसका तो रात भर कॉल चलती हैं, USA से कॉल चलती हैं, UAE से कॉल चलती हैं, जब पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तब हार्मोनल रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, तब बीमारियां होती हैं। ये प्रकृति सिखाती है वेलनेस, ये है असली वेलनेस। जो उपचार पद्धति है ये सबसे अच्छी उपचार पद्धति है। कभी भी बीमारी नहीं होगी, कभी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, अगर हम खान पान रहन का ध्यान रखें, जो कि आयुर्वेद में बड़ा अच्छा है। मनोज, लोग ये कहते हैं फिर जब कोई दवाई नहीं लेंगे तो आप जैसे डॉक्टरों का क्या होगा। लोग ऐसे इसलिए मेरी आलोचना करते हैं। उनको भी तो बता दे कुछ। चलो ये दोबारा पूछेंगे, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। अभी तो मैं कह रहा था कि भाई डॉक्टर जो है वो इसकी तरह डॉक्टर हो ना, इसके पास सब रोगी आते हैं, तो डॉक्टर देखो
किसी एलोपैथी की दवा का एजेंट नहीं होता। डॉक्टर किसी दवा कंपनी का जो अलग अलग प्रकार के, जिसको अभी डॉक्टर साहब बोले थे कि 90 से 95% बीमारियों के लिए तो आपको एलोपैथी की दवाई की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर का वो शरीर को जानता है, वो जानता है लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन कैसे काम कर रहे हैं, आपको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो डॉक्टर का काम ना किसी दवा की एजेंटगिरी करने का काम है, ना किसी हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल, ना किसी दवा कंपनी का रॉ मटेरियल आपको बनाने का काम है। डॉक्टर का काम है आपको अच्छी सलाह देना। तो डॉक्टर लोगों को ये बताएं कि भाई भस्त्रिका करो, कपालभाति भी करो, ये बताता है। मैं तो सोच रहा हूँ ये प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है, ये पहला डॉक्टर है। उसके बाद तो अब हजारों डॉक्टर लिखने लग गए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मंडूकासन, शीर्षासन तो खुद ही करता है। कर शीर्षासन कर। अब लो, डॉक्टर शीर्षासन करता है और एलोपैथी का डॉक्टर होकर के एलोपैथी का शीर्षासन करा रखा है। तो चलो अब हर बच्चों की तरह एकदम निर्दोष, सहज, सरल, निरभिमानी, बालकवत स्वभाव होना चाहिए हमारा। कुछ लोग इतने ज्ञान के बोझ के नीचे दबे रहते हैं कि मैंने जो उनकी सहजता ही खत्म हो जाती है। मैं तो स्वामी जी जगदम्बा बेबी करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हर संडे को लाइव होता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल जवाब पूछते हैं कि इसमें क्या करें। मैं तो सबको ही कहता हूँ जिसको भी कोई दिक्कत है पतंजलि जाओ, पतंजलि जाएंगे तो बीमारी होगी नहीं। एक बार स्वाद चख के आओ, वहाँ पे जाके एक बार देख के आओ भी क्या लाइफस्टाइल होती है। 2:55 का अलार्म लगाना पड़ता है, 2:55, 2:56, 2:57, 3 बजे उठ के। मैं तो रात सोया नहीं, मैं तो भजन की प्रैक्टिस करता रहा स्वामी जी। कल सुबह खाना खा के आया था करनाल से, अब जाके खाना खाऊंगा। अरे इतने भी अति मत किया करो। संकल्प पूरा हो गया मेरा स्वामी जी। तो इसकी बहुत दिनों से इच्छा थी मुझे अपने गुरु के पास जाना है, क्योंकि कोरोना में ये 3 साल आ नहीं सका था। तो फिर ये हमारे भाई राकेश जी से बोला कि मुझे स्वामी जी के पास एक बार आना है। कब आऊं? अरे मैंने कहा अपने गुरु के पास आने के लिए क्या पूछने की जरूरत है। वैसे भी हमारा बहुत प्यारा बालक है। जो बालक सात्विक होते हैं वो माता पिता और गुरु भगवान को बहुत ही प्यारे होते हैं। तो अपने भीतर सात्विकता पैदा करो। तो चलो, तो एक बात तो ये मैं आपसे कह रहा था कि आप योग की, आयुर्वेद की, प्रकृति की, संस्कृति की महिमा खुद जानो और औरों को बताओ, इससे जोड़ो लोगों को। और दूसरी बात कर लो, अभी कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम तो पूरा करवा ही दिया था, थोड़ा कर लो। दूसरी बात, जो यहाँ आपको सिखा रहे हैं, जिनको बड़े रोग हैं, वो घर भी जाके सप्ताह में 1, 2, 3 दिन बस्ती जरूर करना। यहाँ से घर जा कर के, अब ये कितने साल हो गए बेटा 2 समय खाना खाते हुए? 25 साल से 2 ही समय खाना खा रहा है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मैं कहता हूँ 2 बार खाना खाओ। ये इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है। शादी के बाद इसने कार्य शुरू कर दिया तो शादी के बाद बर्बादी नहीं हुई। शादी वाला कोट अभी तक आता है स्वामी, वैसे शादी का जो कोट था मेरा वो अभी वही पहनता हूँ मैं। शादी वाला कोट अभी भी आता है। बोल रहा है शादी, कल वही पहन के आया था तो तब। नहीं तो शादी के बाद पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ डबल हो जाता है, WW। और जिसको जो ज्यादा ही मोटा हो जाता है उसकी तो होती नहीं।